तो हाय गाइस, मैं हूं एसके समा। और आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्स राउंड 684 डिवीजन 2 का ये क्वेश्चन नंबर ए बाय द स्ट्रिंग। क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ एकदम छोटा सा 2 मिनट का वीडियो बनेगा। ठीक है, 4 या 5 लाइन का कोड है, एकदम बेसिक सा। अगर नहीं बना तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा, पक्का समझ आ जाए। कुछ नहीं है, ठीक है, करना है। और क्वेश्चन तो आप यहाँ से पढ़ ही लिए होंगे, ये सब आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि दिया क्या है, करना क्या है। एकदम बेसिक क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो अगर आपसे कुछ नहीं बना, कोई दिक्कत आया है, तो ये क्वेश्चन को आइए मैं आपके लिए आसान बना देता हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात, अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग में नए हैं और डीएसए उसे सब सीखना चाहते हैं, तो ये इनको आप जानते होंगे, टी ऑफ करके, टेक यू फॉरवर्ड करके यूट्यूब पर चैनल चलाते हैं। तो ये गीक्स और गीक्स से जो वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म, उस पर एक कोर्स ला रहे हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लाइव। ये लाइव कोर्स रहेगा, ठीक है, एकदम मतलब आप डाउट वाउट भी पूछ सकते हैं, लाइव पढ़ाया जाएगा, प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं रहेगा। ऐसा कोर्स है ये, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए डीएसए उसे सब सिखाएंगे। 1 महीने का कोर्स है, मस्त चकाचक। तो अगर आपके कोर्स, अगर ये लेना चाहते हैं अगर आप कोर्स, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये कोड यूज़ करना ना भूले, एस के समा GFG, SKSAMA GFG। तो इसको यूज़ करने से आपको 10% एडिशनल ऑफ हो जाएगा, पहले से 43% ऑफ और 10% एक्स्ट्रा ऑफ हो जाएगा। और ये कोड जो है, ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। इससे ज़्यादा जो गीक्स और गीक्स वेबसाइट पे है, वो भी, उसका भी कुछ अप टू रहता है, अप टू 1000 रहता है, इसका कोई अप टू नहीं है। तो आप जितना मस्त एकदम, ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिला देगा। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहेंगे तो ये कोड जरूर यूज़ कीजिएगा, एस के समा GFG। और ये सब साइट वाइड एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कोर्स पे, साइट वाइड एप्लीकेबल है। और कोई कोर्स भी लेना चाहे तो देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास एक बाइनरी स्ट्रिंग है। बाइनरी स्ट्रिंग मतलब क्या हुआ? बाइनरी स्ट्रिंग मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रिंग जिसमें सिर्फ 1 हो या 0 हो। ठीक है, और कोई कैरेक्टर नहीं हो सकता, सिर्फ 1 और 0 ही हो सकता। मतलब ऐसे 1 0 1 0 0 0 0 1 0, मतलब ऐसा भी नहीं कोई ऑर्डर में, कैसा भी ऑर्डर में हो सकता है। तो इसे हम बाइनरी स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हमें इस बाइनरी स्ट्रिंग के सारे 1 और सारे 0 को खरीदना है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास 4 इनपुट हैं। यहाँ देखिए, NC0C1H। एन तो हो गया आपका बाइनरी स्ट्रिंग का पहले लेंथ, एन जो है आपका बाइनरी स्ट्रिंग का लेंथ हो गया। C0 जो है, ये कितना कॉइन लगेगा? एक 0 खरीदने। ठीक है, एक 0 जब खरीदेंगे, मतलब इस बाइनरी स्ट्रिंग में से अगर आप सिर्फ ये 0 खरीदेंगे तो आपको C0 कॉइन लगेगा। अगर आप जैसे 5 0 खरीदेंगे तो इसमें C0 इंटू 5 कॉइन्स लगेगा। ठीक है, इतना तो बेसिक मैथ समझ में आ रहा होगा। सेम केस एक और C1 जो है इंटीजर, वो है, वो क्या है, कितना कॉइन लगेगा एक 1 को खरीदने में। ठीक है, एक अगर 1 खरीदेंगे तो ये, तो इसमें आपको C1 लगेगा। और इससे अगर आप मान लीजिए 6 1 खरीदेंगे तो आपको टोटल C1 इंटू 6 कॉइन लगेगा। ठीक है, बेसिक मैथ समझ में आ रहा है। तो आपको तो एक तरीका है कि आप जिसको डायरेक्टली खरीद लीजिए, जैसे 0 खरीदना है आप डायरेक्टली खरीद लीजिए, C0 कॉइन पे कर दीजिए। दूसरा क्या है, C1 अगर 1 खरीदना है, C1 पे कीजिए और डायरेक्टली खरीद लीजिए। अब एक और तरीका है, मान लीजिए आपको क्या है कि सारा का सारा कॉइन खरीदना है और आपको कम कॉइन खर्चा करना है। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल कॉइन खर्चा करना है। तो आपको क्या करना होगा कि आप क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर 0 है तो आप उसको 1 में चेंज करके फिर उसको 1 के दाम पे खरीद सकते हैं। और या फिर अगर 1 है तो उसे 1 को 0 में चेंज करके उसको 0 के दाम पे खरीद सकते हैं। तो ऐसा आप कब करेंगे? ऐसा तब करेंगे जब आपको करने में फ़ायदा है। और ये चेंज करने का भी फ्री नहीं है, चेंज करने का भी आपको H कॉइन्स लगेगा। मान लीजिए अगर 0 है उसको आप 1 में चेंज कर रहे हैं तो इसमें आपको H कॉइन्स लग गया। ठीक है, मतलब आपको टोटल कितना खर्चा हुआ? जैसे आप 0 को चेंज कर रहे हैं 1 में, तो आपको टोटल कितना कॉस्ट लगेगा? एक 1 तो इसका तो C1 कॉइन पहले ही लग गया, और H जो कॉइन है, H कॉइन इसको चेंज करने का लगा, तो प्लस H, मतलब इसका जो वैल्यू है, ये जो चेंज किया हुआ नंबर का जो वैल्यू है, वो आपका हो गया C1 प्लस H। ठीक है, तो बेसिक लॉजिक एकदम सिंपल सा बुद्धि कि आपको कम पैसा खर्चा करना है। तो देखो, या तो आप जैसे 0 से 1 में चेंज किए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, या तो इसे C0 में खरीद लोगे या फिर आप इसे C1 प्लस H में खरीदोगे। ठीक है, सेम चीज़ 1 और 0 में भी है, मतलब उल्टा हो जाएगा, या C1 या C0। ठीक है, उल्टा। तो ये आप कब करोगे? ये आप तभी खरीदोगे, ये आप तभी ये जो इतने दाम पे आप तभी खरीदोगे जब ये आपका C0 से कम है, मतलब C0 ग्रेटर देन C1 प्लस H। सेम चीज़ वैसे ही 1 से 0, ये C1 पे है, और ये C0 प्लस H पे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 पे कन्वर्ट कर दिया, 0 और प्लस H चेंज करने का। तो आप इस दाम पे कब खरीदोगे? इस दाम पे तब खरीदोगे जब ये बड़ा है, मतलब C1 बड़ा है, तो इस दाम पे खरीदोगे। तो मतलब बेसिक वही है। तो और अगर आप ऐसा देखो, क्योंकि हमें कम कॉइन खर्च करना है, तो हम क्या करेंगे, 0 और 1, या तो हम सारा का सारा 0 को करके खरीदेंगे, या तो सारा का सारा 1 करके खरीदेंगे। क्योंकि हमें ऐसा तो नहीं होगा ना कि 5 को 1 खरीद रहे हैं, 5 जैसे, और 2 को 0 खरीद रहे हैं। ठीक है, ऐसा खरीदेंगे तो हमारा दाम पे अंतर पड़ेगा। और ये किस तब होगा, जब दोनों का दाम इक्वल ना हो। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो या तो आप सारा का सारा 1 खरीदेंगे, या तो सारा का सारा 0 खरीदिएगा। ठीक है,
तो यही चीज़ है और कुछ नहीं है। अगर दोनों का दाम सेम है तब आप ये करिएगा, ठीक है। तो यही बेसिक लॉजिक है। और इसका कोड देखना तो आइए मैं वो कोड दिखा दे रहा हूँ। क्या किया है कि पहले तो एन C0 C1 और H को इनपुट ले लिया और आंसर को इनिशियलाइज कर लिया 0, स्ट्रिंग एस इनपुट ले लिया। पहले देखो अब हम काउंट करेंगे 0 और 1, जितना नंबर ऑफ 0 जितना नंबर ऑफ 1 है वो हम काउंट करेंगे। 0 और 1 को काउंट कर लिए, ठीक है। तो ये काउंट हो गया, मतलब 0 वेरिएबल में नंबर ऑफ 0 स्टोर्ड है, 1 वेरिएबल में नंबर ऑफ 1 स्टोर्ड है। आंसर हमारा क्या होगा, 0 नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, नंबर ऑफ 0 इंटू मिनिमम ऑफ C0 C1 प्लस H मैंने दिखाया। या तो आप इसको 0 C0 के दाम पे खरीद लीजिए या फिर 1 में चेंज करके C1 प्लस H के दाम में खरीदिए। तो जो मिनिमम होगा आप उस पर खरीदना चाहेंगे, ठीक है, सबसे कम रुपए वाला है तो वही C0 प्लस C1 प्लस H, या फिर आप इतना पे कीजिए। और ये तो हो गया आपका 0 का जो जितना इनिशियल जीरोस था उसका कितना पैसा खर्चा हुआ। तो आपका जो 1 का खर्चा होगा वो क्या होगा, 1 इंटू मिनिमम ऑफ C1 C0 प्लस H। तो यही है और कुछ नहीं, बेसिक जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाया कि कितना खर्चा है। या तो आप डायरेक्ट C1 पे कीजिए, डायरेक्ट आप C1 पे कीजिए, या फिर C0 प्लस H पे कीजिए, C0 पे कीजिए या C1 प्लस H। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो धन्यवाद। ध्यान रखिए अपना। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का लिंक डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा ज़रूर। तो धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना, सेफ रहें और मिलते हैं अगली वीडियो, और बाय बाय।